अब स्मॉल कैप और मिड कैप में यहाँ पे प्रॉब्लम सिर्फ एक है, या जो आपने बोला कि कोई ट्रेंड नहीं है। देखिए, ट्रेंड हम कब आइडेंटिफाई कर पाए, जब उसका रीजन विथ फेयर डिग्री ऑफ सर्टेनिटी, मैं नहीं कहता वेरी हाई डिग्री ऑफ सर्टेनिटी, फेयर डिग्री ऑफ सर्टेनिटी, अगर उसके रीजन को हम समझ के उसके अकॉर्डिंगली हम काम कर पाए। अभी का जो रीजन है, इसको फेयर डिग्री ऑफ सर्टेनिटी तो छोड़ दीजिए, इसको हाई डिग्री ऑफ अनसर्टेनिटी के हिसाब से देखना चाहिए कि रीजन पता ही नहीं लगाया जा सकता कि क्या होना है, क्या करना है, कौन क्या करना चाहता है। इसका रीजन ढूंढा ही नहीं है। जैसे हम जानते हैं कॉज क्या है, लेकिन उस कॉज में ही कोई ट्रेंड नहीं है, तो क्या ढूंढेंगे। 2008 में फाइनेंशियल क्राइसिस था। एक चीज क्लियर है कि फाइनेंशियल क्राइसिस है। अब उसके कारण किस तरह के इम्पैक्ट होते हैं उसको समझने की कोशिश करते हैं, उस पर क्या रेमेडिएशन हो सकता है। 2020 में कोविड था, ये पता है कि सब कुछ बंद है, अब डिसाइड ये करना है कि हम जिएंगे कि नहीं जिएंगे, उस पर। अभी का सिचुएशन ऐसा है कि किसी ने किसी को मार दिया है, अब वो छोड़ेगा कि नहीं छोड़ेगा, या कब छोड़ेगा, जिसने चोक कर दिया है वो छोड़ेगा कि नहीं, वो हमारे पे समझने की बात ही नहीं है। हम उसमें कुछ कर ही नहीं सकते, हम विक्टिम हैं। और जब हम टोटल विक्टिम होते हैं तो हमारे पास वेट करने के अलावा कोई रास्ता नहीं होता है। तो यहाँ पे कोई ट्रेंड क्या बताएगा, कल को हॉर्मज खुल गया और धड़ाम से ब्रेंट 90 के नीचे, तो जैसे मार्केट अभी 600 पॉइंट निफ्टी भाग रहा है, 1000 पॉइंट भाग जाएगा। तो ये टोटली डिपेंड करता है, जो रूट कॉज कहीं और है। अगर हमारा जेन्युइन करेक्शन, या समझे कि आप लॉन्ग टर्म डीप करेक्शन भी चलता था वैल्यूएशन के कारण या फंडामेंटल्स खराब होने के कारण, तो उसको पढ़ सकते थे भाई कि हाँ इतना फंडामेंटल खराब हो रहा है। यहाँ पे रीजन नहीं पढ़ा जा सकता, इसलिए एक आराम से वेट करना है। ये है कि समडे सॉल्यूशंस तो मिलेंगे। जी बिल्कुल, सॉल्यूशन कभी ना कभी तो खैर आना ही है। अच्छा, अब निफ्टी बैंक के बारे में बात करें तो पिछले हफ्ते में हमें यहाँ भी थोड़ा वैसा ही बाजार का जैसा मिजाज रहा वैसा ही देखने को मिला कि भाई पहले काफ़ी बड़ी लाल कैंडल, उसके बाद एक बीच में दोजी कैंडल, और फिर हमें ये तीसरी हरी कैंडल दिखी है। इस हफ्ते की यही 3 कैंडल्स हैं। घूम फिर करके हम वहीं पर हैं। निफ्टी बैंक, ये चार्ट क्या बता रहा है आपको? निफ्टी बैंक का ना हमको 1 अप्रैल के हाई के ऊपर का एक क्लोज तो चाहिए, बिकॉज उस दिन का जो डोजी है वो डोजी के हाई के ऊपर का एक क्लोज चाहिए। फिर ये थोड़ा बढ़ने के लिए रेडी हो जाएगा। अब वो 20 डीए में है या अप टिल 55,500 जो हम बात करते थे वहां तक ये हो सकता है, लेकिन उसके क्लोज के पहले हम इस पे बात नहीं करेंगे। 24,000 ऑफ निफ्टी इज रेजिस्टेंस is almost equivalent to 55,500 resistance of bank nifty. जी, तो इसका मतलब है कि ये जो दोजी कैंडल है, मोटा-मोटी 52,000 याद रख लें। 52,000 के ऊपर निफ्टी बैंक जाने पे फिर थोड़ी-सी ऊपर की चाल बन सकती है। ठीक है, कर सकते हैं। जी, और नीचे का कोई भी लेवल, जैसे आपने अलग-अलग सेक्टर्स के बारे में या कहाँ अपॉर्चुनिटी देखनी चाहिए, आपने कहा कि भई जहाँ पे कोविड लाइक सिचुएशन है वैसे सेक्टर्स, वैसे सेगमेंट्स को देखना है। अभी बीएफएसआई में एक्सपोज़र बढ़ाने का समय नहीं है। तो निफ्टी बैंक किन स्तरों पे नज़र आएगा तो आपको लगेगा कि हाँ, ये अब बैंकिंग सेक्टर को भी थोड़ा-सा वापस देखना है? उसके लिए राजीव जी रूट कॉज एड्रेस हो जाने देते हैं, बिकॉज बैंक निफ्टी मुझे लगता तो नहीं है कि 48-50,000 से ज़्यादा नीचे जाना चाहिए। अभी तक के एनालिसिस में उतने से ज़्यादा आ नहीं रहा है। तो लेकिन मैं बीएफएसआई में वेट नहीं बढ़ाने के लिए इसलिए कह रहा हूँ कि ऑलरेडी इसमें सबका, मेरा भी ऑलरेडी वेट ज़्यादा है। और जो करंट सिचुएशन है इसमें ये सेगमेंट जो है वो नेगेटिवली इम्पैक्टेड रहेगा फॉर सम टाइम, इसलिए रिकवरी बहुत जल्दी नहीं मिलने वाली है इसमें। तो हम अगर इससे थोड़ा सा फार्मा में शिफ्ट कर जाते हैं, और ध्यान रहे कि उधर से दूसरा उन्होंने तमाशा शुरू कर दिया है फार्मा में टैरिफ का, तो ध्यान रखिए डोमेस्टिक फार्मा, डोमेस्टिक हेल्थ केयर, उसी पे फोकस कीजिए। बाहर में बहुत
बहुत ज़्यादा परेशानी चल रही है। तो जो इंक्रीमेंटल वेट है, वो इंक्रीमेंटल वेट बीएफएसआई में अभी नहीं ले जाएँ, बिकॉज़ इसमें इमीडिएट बहुत ज़्यादा कुछ नहीं अपसाइड अभी आएगा, जितना है वो है, उसको मेंटेन कीजिए। जो रीअलोकेशन है, अगर वो फार्मा एंड लिटिल बिट ऑफ कंजम्पशन में किया जाए तो बेटर पोर्टफोलियो का शेप रहेगा। जी। तो अगर आप फार्मा के लिए कह रहे हैं वहाँ टैरिफ का नया चक्कर, लेकिन वो तो पेटेंट वाली दवाओं के लिए है ना है। भारत की जो कंपनियाँ हैं वो पेटेंट वाली दवाओं में तो वहाँ पे है नहीं। कंप्लीटली एग्रीड राजीव जी, जेनरिक्स पे नहीं है। लेकिन जब इंसान की बुद्धि ही खत्म हो जाती है, मति मारी जाती है ना, तो वो अगला क्या स्टेप लेगा, बिकॉज़ नहीं, अनप्रेडिक्टेबल है वो। अगर खिसियाया हुआ इंसान आप मान लीजिए, तो उसका कोई विश्वास ही नहीं है कि वो कल क्यों और क्या नहीं करेगा।